समाज से हूँ, ना पाकिस्तान से हमारा कभी लेना देना कभी था, ना जिंदगी में कभी होगा। और रही बात की तो सबसे आगे हम चलेंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे से उसको ये भी पता चल गया है कि ना कभी समझौता था और ना कभी होगा। और दोबारा से अगर किसी भारतीय नागरिक पे, सेना तो सेना, अगर भारतीय नागरिक पे कोई अदर देश का व्यक्ति आंख उठाने का कार्य करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसके आगे का भी कार्य करेंगे। इन्होंने, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। एक जो बच्चों के खेलने वाला जो अटर बम आता ना, पटाखा फोड़ दिया बॉर्डर पे और न्यूज बड़ी सी छपा दी। चौधरी इरफान। ये बताइए, पीओके को भारत में विलय करना चाहते हैं सरकार, मोदी जी, क्या कहना? देखो, भारत में मोदी जी विलय करना चाहते हैं। ये मोदी जी जो भी भारत के लिए सोचेंगे, फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, वो अच्छा लेंगे और भारत के हित में लेंगे। क्योंकि यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी भारत के मालिक हैं, उनकी हुकूमत है, हुकूमत के बादशाह हैं। और इसमें कोई भी पार्टी नया नया एजेंडा बनाए, नए नए मुद्दे उठाए तो कुछ नहीं हो सकता। अपोजिट पार्टियों का कार्य होता है एक दूसरे के प्रति आलोचनाएं लगाना, गलत टिप्पणियां उठाना। आजकल कोई भी नेता या कोई भी वरिष्ठ नेता कोई भी गलत टिप्पणियां करेगा तो अच्छे कामों पे उनका थॉट नहीं जाएगा, और वो उसके प्रति कोई गलत टिप्पणी लिखा रहा है, एक वर्ड भी निकाल रहा है तो वहाँ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही अच्छे निर्णय लिया है, सही समय पे सही काम किया है। महिलाओं के लिए अभी पहलगाम में पर्यटन पर हमला हुआ, अटैक हुआ, 28 लोग मारे गए, कुछ घायल हुए, कितने लोगों का परिवार टूटा, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी की बीवी वहाँ पे उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, विधवा हो गई, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और उनको लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ही मैं महिलाओं के प्रति उनको न्याय दिला सकता हूँ, न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। और हमारे भारतीय सेना ने अपना एकजुट होकर के अपना जो संघर्ष किया है, जो पाकिस्तानियों को आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, और उनका ये कार्य से हमारा पूरा भारत प्रेरित है, सभी में खुशहाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है इससे हम सब बहुत खुश हैं और हम अपेक्षा यही करेंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे से उसको ये भी पता चल गया है कि ना कभी समझौता था और ना कभी होगा। और दोबारा से अगर किसी भारतीय नागरिक पे, सेना तो सेना, अगर भारतीय नागरिक पे कोई अदर देश का व्यक्ति आंख उठाने का कार्य करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसके आगे का भी कार्य करेंगे। इरफान साहब, ये बताइए, पीओके का भारत में विलय हो जाएगा निश्चित? देखो, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह से मोदी जी भी कह रहे हैं, आज राजनाथ सिंह जी ने। अगर मोदी जी कह रहे हैं और उनके साथ और भी उनके नेतागण कह रहे हैं, उनकी समीक्षा हुई होगी, उस समीक्षा में ना मैं था ना आप थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक और आपकी मीडिया के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है तो सही लिया होगा। उनको ये भारत देश आज सक्षम हाथों में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, उनका जो फैसला होगा हम सबको मान्य होगा। इरफान साहब, ये बताइए, इसके पहले 1971 में भारत ने काफी क्षेत्र जीता था, मगर पीओके की मांग नहीं की इंदिरा गांधी, पीओके तो और आज भी भारत में सन 1965 में भी बात नहीं। पीओके कहाँ है? पीओके तो आज भी यहाँ है। और मोदी जी, अगर मोदी जी ठान लें और मोदी जी दिल में मान लें तो हम तो पाकिस्तान को छीनने की हिम्मत रखते हैं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, ना पाकिस्तान से हमारा कभी लेना देना कभी था, ना जिंदगी में कभी होगा। और रही बात तो सबसे आगे हम चलेंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुल्क की हुकूमत उनके हाथ में रही, गांधी खानदान के हाथ में रही कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ। आप 11 वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल उठा के देख लो, किस गांव तक, जन जन तक योजनाएं नहीं पहुंची और किसको न्याय और किसको अधिकार नहीं मिला। मुझे एक उठा के देकर दो। ये सरकार के मुद्दे उठाते हैं, ये पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं, कोई नेता गलत टिप्पणी कर देता उसको देख लेते हैं। अरे घर तक योजना पहुंचाई। आज 112 डायल चल रहा है, 100 नंबर चल रहा है, एम्बुलेंस चल रही है। आज अपने घर में आप, यहाँ बहन बेटी स्कूल पढ़ने जाती हैं, सड़क पे निकलती हैं। जब कांग्रेस का कार्यकाल था, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। और आज देख लो, आज 112 नंबर लगाओ,
और 10 मिनट के अंदर अंदर वहां क्षेत्रीय पुलिस वहां पहुंचेगी। इरफान साहब ये बताइए, इसके पहले तमाम सरकारें रहीं, इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन लोगों ने कभी पीओके को भारत के लिए कोई इस तरह का ठोस काम किया? कोई कार्य नहीं किया। इनकी पहले से ही एकजुटता पाकिस्तान से रही है। ये पाकिस्तान के आतंक को बढ़ावा देते आए हैं और इन्होंने कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने हमेशा कभी दाल महंगी करी है, तो कभी मिर्च महंगी करी है, कभी हल्दी महंगी करी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने मतलब किसने? बीच में इन्होंने मतलब किसका? माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी, प्रधानमंत्री थे। उस बीच में लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोगों को इतना नॉलेज नहीं थी। वो सिर्फ अपने घर में पड़े रहते थे। इतना भारत सक्षम भी नहीं था और आगे भी नहीं था जब तक उनका कार्यकाल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 बुलाया। G20 में देखा आपने कितने कितने बड़े देश के, अमेरिका से ट्रम्प जी आए, कितने देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी आए और भारत को एक मजबूत देश का नाम दे करके उनको उनके साथ खड़े रहे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कभी पीओके को लाने के लिए या भारत को सक्षम बनाने के लिए कभी कार्य नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि वो जो भी कार्य करेंगे इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे और भारतवर्ष इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। तो सब निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। आपकी जिम्मेदारी वो लेते हैं, आपकी योजनाएं और आपका काम और आपका नाम और इस देश का नाम कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। ये बताइए, और भी कांग्रेस के शासन के दौरान काफ़ी बार पाकिस्तान ने अटैक किया, सर काट के ले गए, भारतीयों को मारा, तो कोई स्ट्राइक इन लोगों ने की थी? मोदी जी ने जैसे बालकोट पे की और पहलगाम? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं मतलब किया। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। एक जो बच्चों के खेलने वाला जो अटर बम आता ना, पटाखा फोड़ दिया बॉर्डर पे और न्यूज बड़ी सी छपवा दी। क्या हमने बदला ले लिया या हमने भी फायर किया या हमने भी अटैक किया? ऐसा कुछ नहीं किया। अगर धमाका किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बदला लिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और इसकी आवाज इस भारतवर्ष में नहीं आज पूरी दुनिया में है। और आप मीडिया के माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से पूरा भारत जान रहा है और सक्षम है और सबको पता है। तो देखो, महिलाओं के साथ जिनका सिंदूर उजड़ा, उनके घर में क्या बीत रही होगी। अगर ये पार्टी ये तो मुद्दा उठा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये थे क्या वहां पर? कोई नहीं था ना वहां पर। अरे उनको न्याय दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनका सिंदूर उजड़ा है। जिसका परिवार टूटता है, जिसके बेटे के सर से बाप का साया जाता है, उससे पूछो कि क्या जाता है। आप एलिगेशन लगा रहे हो, आप पार्टी को मुद्दा बना रहे हो। ये आतंकवाद का मुद्दा है, ये राजनीतिक का कोई मुद्दा नहीं। इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बताया जाए। इस भारतवर्ष में अगर सब रह रहे हैं तो मानवता के साथ, प्रेम के साथ रहिए, भाईचारा बना के साथ रखिए। राजनीति अपनी खत्म कर दीजिए। अगर देश पे कोई आंच आ रही है तो सब नेता मैं सभी से अपील करूंगा, सब एकजुट होकर के सामने वालों को जवाब देने का कार्य करें। तभी हम लोगों को न्याय मिल पाएगा। वैसे पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी आगे चल करके? आगे जाके क्या स्थिति होगी अभी आप देख सकते हो। पाकिस्तान ने तो अब आपके पास तो सूत्रों के मुताबिक भी सूचनाएं आ गई होंगी। घुटने टेक तो दिए ना, माफी मांगी तो ना, तभी तो स्ट्राइक वापस ली ना, तभी तो उसको छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आग जो भी भारत सरकार के साथ, भारत के साथ जितने भी देश सहयोग में थे, सबने एक कमेटी रखी होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बताया, आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात पे सहमति होकर के उसको छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा जब पहले बदला ले लिया, ताकि दोबारा से उसकी आग उठाने की हिम्मत ना हो। अच्छा, वैसे क्या पीओके इसके पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और पीओके के अलावा कौन कौन भारत में आ सकता है? क्या कराची और लाहौर भी आ सकता है? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखो वो बहुत सक्षम है, लीडर हैं और पार्टी के बहुत मजबूत लीडर हैं। आज उनको भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो फैसला करेंगे वो तो वही करेंगे। और रही बात पीओके की, पीओके तो बहुत छोटी सी चीज़ है। पीओके आज भी हमारा है, पीओके किसी और का नहीं है। लेकिन हम तो पाकिस्तान को छीनने का भी दम रखते हैं। अगर छोड़ रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ सोच कर ही छोड़ रखा होगा। क्या सिंध, बलूच और पख्तून वगैरह ये आज़ाद हो जाएंगे? देखो, ये आज़ाद होना या नहीं होना है, ये तो देखो राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं लोग। कांग्रेस है, जितनी भी छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, पार्टियां हैं, ये पार्टी ये मुद्दा बना लेती हैं और अपने आप को मीडिया में हायर होना, लोगों के दिलों में
भ्रम पैदा करना। देखो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। अगर जोड़ के चलोगे तो सब साथ चलेंगे। तोड़ो मत, धर्म के बात पे, जाति के बात पे, आतंकवाद के बात पे, पार्टी राजनीति के बात पे। ये मुद्दा आतंकवाद का है तो आतंकवाद का ही बनाया जाए। आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं है। अगर इस भारतवर्ष में सभी धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, सभी विषय को लेकर के एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद को जवाब देना चाहिए। तो ये हमारे दोस्त है। और जितनी अपोजिट पार्टियां हैं, इनकी मानसिक रूप से ये पागल हो चुके हैं। ये आत्मविश्वास इनका उठ चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये इनका सिर्फ यही मुद्दा रहता है कि मोदी के खिलाफ जाना है। अरे मोदी को इरफान साहब ये एक सेकंड इरफान साहब ये बताइए, जैसे आमिर खान ने और शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने भी उस समय विरोध नहीं किया, और जो पहलगाम का था, और ये लोग बोले भी नहीं ठीक से। तो क्या कहना, आप एज ए मुस्लिम क्या सोचते हैं? मैंने देखो, इन्होंने पहले भी कोई मुद्दा नहीं उठाया था या पहले बुलाया था, इन्होंने पहले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। पुलवामा में हमला हुआ, क्या कुछ हुआ उस विषय में, हमारे भारतीय सैनिक 44 जवान शहीद हुए। उस दौर में, उस समय पे भी सभी देशवासियों को एक बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा और सबको हर्ष के साथ ये दुख हुआ। उस वक्त की भी मैं अपेक्षा करता हूँ, और अभी जो पर्यटकों पे हमला हुआ उसकी भी अपेक्षा करता हूँ। इस समय इस भारत का हर एक नागरिक एक ही आवाज बोल रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को सबक सिखाना है, उनसे बदला लेना है, और जिनका परिवार टूटा है उनके प्रति न्याय मिले, उनको आश्वासन देना है कि इस दुख बड़ी घड़ी में हम सब और भारतवर्ष उनके साथ खड़ा है।